नमस्कार, मैं हूं विवेका। आप देख रहे हैं खबर बिहार 24। बिहार में इन दिनों चुनावी प्रचार तेज होती जा रही है। वहीं दूसरी ओर दुर्गा पूजा का माहौल भी गरमाता जा रहा है। दुर्गा पूजा में किसी भी प्रकार के टेंट पंडाल लगाने पर पाबंदी लगी हुई है, माइकिंग पर पाबंदी लगी हुई है, भीड़ भाड़ जुटाने पर पाबंदी लगी हुई है। साथ ही साथ कहा जाता है कि आचार संहिता उल्लंघन करने पर कार्रवाई हो जाएगी। मेला नहीं लग सकता, दुकानदारें दुकान नहीं सजा सकते, मंदिर के आसपास भीड़ नहीं रहनी चाहिए, टेंट पंडाल नहीं लगनी चाहिए। यह दुर्गा पूजा के माहौल को ठंडा कर देता है, लोगों की उत्साह कम हो जाती है। बिहार में चुनाव प्रचार भी चरम पर है। मैं बताऊं आपको कि बिहार में अब तक कोरोना पीड़ितों की संख्या बढ़कर 2,05,000 हो गई है। कोरोना की मार लोग आज भी झेल रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि ठंड के मौसम में फिर एक बार कोरोना दस्तक दे सकती है और मरीजों में वृद्धि हो सकती है। कहा जाता है कि मृत्यु दर में घटाव आया है, मृत्यु दर घटा है। उधर पूर्णिया प्रमंडल के आईजी विनोद कुमार की मृत्यु कोरोना के चपेट में आने से हो गई। कहा जाता है कि चुनावी समीक्षा करके 22 अमौड़ आदि स्थान से लौट रहे थे। इसी बीच उन्हें बुखार होने की आशंका हुई और उनकी तबीयत बिगड़ गई और इलाज के दरमियान विनोद कुमार आईजी की मृत्यु कोरोना के चपेट में आने से हो गई। उधर चुनाव के मद्देनज़र रखते हुए पुलिस प्रशासन चेकिंग अभियान चला रही है। चेकिंग अभियान के दरमियान किशनगंज के समीप एनएच पर 65 लाख रुपया का खेप ले जा रहे एक गाड़ी को जब्त किया गया, जिस गाड़ी में 65 लाख रुपया पाया गया। चुनाव में निर्देश जारी किया हुआ है कि 50,000 से ज़्यादा आप रुपया नगद कहीं ले आ नहीं सकते हैं। उधर नेताओं का ताबड़तोड़ चुनावी रैली जारी है। दरभंगा के एक इलाके में ग्रामीणों ने नेताओं के प्रवेश को रोक दिया और बोर्ड लगा दिया कि कोई भी नेतागण इस इलाके में प्रचार प्रसार के लिए नहीं आएंगे। वहाँ के लोग वोट भी नहीं देने का मन बनाया है। ऐसा इसलिए हुआ, जो जानकारी मिली है कि उस इलाके में पिछले 10 साल से नाला नहीं बनी है। उद्घाटन होने के बाद 25 मीटर नाला केवल बनी है, लेकिन आज तक नाला बनाने वाले ठेकेदार ने पूरा नहीं किया और 20 साल से वहाँ के लोग जल जमाव के दंश को झेल रहे हैं। लोगों ने साफ शब्द में लिखकर टांग दिया, किसी भी सूरत में कोई भी नेता इस इलाके में न प्रवेश करे, उनकी बात नहीं सुनी जाएगी। यह नेताओं के चेहरे पर एक प्रकार का तमाचा है। चिराग पासवान को भोटकटवा कहे जाने पर चिराग पासवान ने जवाब देते हुए कहा कि कह दे भाजपा कि नीतीश को अगर सीट कम आएगी तो लोजपा के साथ साठगांठ करके सरकार नहीं बनाएंगे। उधर चिराग पासवान के कड़े तेवर को देखते हुए भूपेंद्र यादव चुनाव प्रभारी भाजपा के भी सफाई देते नजर आए कि जदयू और भाजपा का गठबंधन है, चिराग पासवान लोजपा से भाजपा का कोई लेना देना नहीं है। इस प्रकार की बातें तैरती नजर आ रही है। चिराग पासवान सरदर्द बने हुए हैं इन दिनों भाजपा और जदयू के लिए। कई पूर्व विधायक जो भाजपा जदयू से टिकट से वंचित हो गए,
उन्हें लोजपा ने टिकट दिया है और लोजपा के द्वारा टिकट प्राप्त करके चुनाव लड़ने के लिए मैदान में कूदे जाने के बाद भाजपा और जदयू दोनों के लिए परेशानी खड़ी होती दिख रही है। चिराग पासवान के पिता की मृत्यु के बाद श्राद्ध कर्म के लिए चिराग पासवान ने प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री सहित छोटे बड़े सारे नेताओं को आमंत्रण भेजा है कि श्राद्ध कर्म में सारे लोग शामिल हो। चिराग पासवान के चचा पशुपति पारस ने यह जानकारी दी कि सारे लोगों को निमंत्रण भेजा जा रहा है शरीक होने के लिए। बागियों और बाहुबलियों नेताओं के कारण पार्टी के सिंबल लेकर चुनाव लड़ने वालों के लिए कठिनाई उत्पन्न हो रही है। बागी और बाहुबली ये दोनों चुनावी खेल बिगाड़ सकते हैं, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। उधर कहा जा रहा है कि चुनाव में तेजस्वी यादव के धुआंधार चुनावी प्रचार देखकर भाजपा और जदयू की नींद उड़ गई है। जनता की पहचान और जनता की जो विचार है कि चिराग युवा हैं, चिराग ने नौकरी देने का वादा किया है। नीतीश के किए कार्यों के विरोध में चिराग ने आवाज़ बुलंद किया। आवाज़ बुलंद किए जाने के बाद नीतीश सरकार ने चिराग को दरकिनार किया। उधर तेजस्वी यादव के प्रति लोगों की आस्था बनी हुई है। युवा वर्ग का कहना है कि तेजस्वी नौकरी देने का वादा किया है, साथ ही साथ तेजस्वी ने काम करने के लिए लोगों से एक मौका मांगा है, इसलिए तेजस्वी को भी मौका मिलना चाहिए। पुराने सरकार को बदलना ज़रूरी है, क्योंकि पुरानी सरकार तानाशाह हो गई है, प्रशासन बेकाबू हो चुका है और केवल ढोंग और ढकोसला करने का खेल खेला जाता है और केवल प्रचार तंत्र तेज किया जाता है, लेकिन ज़मीनी कार्य बिहार सरकार ने नहीं किया। तो दोस्तों, कोविड के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए दुर्गा पूजा में भीड़ से बचें और भीड़ से बचकर अपने आप को कोरोना से बचाना होगा। कई स्पेशल ट्रेन भी सरकार ने पूजा को देखते हुए प्रारंभ किया है। साथ ही साथ पटना से भी कई ट्रेन खुलने की बात कही जा रही है। तो दोस्तों, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। धन्यवाद।